एवं बधाई माघ मास की अमावस्या तिथि को हमारे शास्त्रों में केवल एक तारीख नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मा और पूर्वजों के बीच संवाद का एक विशेष अवसर बताया गया है। यह वह समय होता है जब मनुष्य यदि थोड़ी सी भी श्रद्धा, संयम और भाव के साथ आचरण करे तो उसके जीवन में लंबे समय से अटके हुए कार्य स्वतः गति पकड़ने लगते हैं। माघ मास अपने आप में ही अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वह महीना होता है जब ठंड अपने चरम पर होती है, वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता होती है और प्रकृति मानो स्वयं मनुष्य को भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। इसी कारण प्राचीन काल से ऋषि, मुनि और साधक माघ मास में विशेष तपस्या करते आए हैं। ठंड के इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र जल में स्नान करना और संयमित जीवन जीना, यह सब केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और चेतना को भी शुद्ध करता है। और जब इसी माघ मास में अमावस्या तिथि आती है तब उसका महत्व साधारण अमावस्या से कहीं अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि का सीधा संबंध पितरों से बताया गया है। पितर केवल हमारे पूर्वज नहीं होते, बल्कि वे वह मूल हैं जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर का अणु अणु, हमारा संस्कार, हमारी प्रवृत्ति, सब कुछ कहीं न कहीं उन्हीं से आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इस दिन पितर अपनी संतानों के आचरण, भाव और श्रद्धा को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। यही कारण है कि यदि अमावस्या तिथि पर संतान श्रद्धा से कुछ करती है तो पितर प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि लापरवाही, क्रोध, तामसिकता या उपेक्षा दिखाई जाती है तो पितरों को कष्ट होता है। पितृकष्ट का अर्थ केवल धार्मिक भय नहीं, सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो जीवन में अकारण बाधाएं आने लगती हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। रिश्तों में बिना कारण तनाव पैदा हो जाता है। विवाह में देरी होती है। संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। मन अशांत रहता है, चाहे बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे। इसे ही सामान्य भाषा में लोग पितृदोष कहते हैं। लेकिन पितृदोष केवल कुंडली का विषय नहीं है, यह कर्म और स्मृति का विषय भी है। जब मनुष्य अपने माता, पिता और पूर्वजों को केवल तब याद करता है जब कोई संकट आता है और सामान्य जीवन में उन्हें भूल जाता है, तब पितृदोष धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। जब अमावस्या जैसी तिथियों को महत्व न देकर केवल सोने, खाने में निकाल दिया जाता है, जब इस दिन क्रोध, लड़ाई, झगड़ा या नशा किया जाता है, तब पितृकृपा से दूरी बनती चली जाती है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि अमावस्या तिथि पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। मौनी अमावस्या का अर्थ केवल चुप रह जाना नहीं है। मौन का वास्तविक अर्थ है भीतर की अशांति को शांत करना। जब हम बोलते हैं तब केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि हमारी ऊर्जा भी खर्च होती है। व्यर्थ की बातचीत, शिकायत, निंदा और क्रोध, यह सब हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। मौन वह साधना है जिसमें मनुष्य अपनी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोक लेता है। तो चलिए भक्तों, अब ये जानते हैं कि मौनी अमावस्या साल 2026 में कब पड़ने वाली है। तो भक्तों, इस वर्ष माघ मास की अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि 12:03 से होता है और इसका समापन 18 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि 1:21 पर होता है। उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या का मुख्य पुण्यकाल 18 जनवरी को ही माना जाएगा। इसलिए इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कर्म विशेष फल देने वाला होगा। मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यह वह समय होता है जब प्रकृति मौन में होती है, दिशाएं स्थिर होती हैं और वातावरण में एक दिव्य शांति महसूस की जा सकती है। माघ मास की ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं होता, लेकिन यही कठिनाई इस साधना को विशेष बनाती है। जब मनुष्य अपने आराम का त्याग करके अनुशासन अपनाता है, तभी उसे विशेष फल प्राप्त होता है। माघ अमावस्या के दिन जल को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसी कारण गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है।
प्रयागराज के संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। वहां का वातावरण केवल एक धार्मिक मेला नहीं होता, बल्कि वह सामूहिक श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा से भरा होता है। जब हजारों लोग एक साथ मौन भाव से जल में उतरते हैं, तब उस स्थान की ऊर्जा स्वयं बदल जाती है। हालांकि शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पवित्र नदी तक नहीं जा सकता, तो वह अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकता है। यहां स्थान से अधिक महत्व भावना का है। यदि मन में श्रद्धा है और भाव शुद्ध है, तो घर में किया गया स्नान भी उतना ही फलदायी होता है। स्नान से पहले घर की सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या तिथि पर की गई सफाई केवल धूल मिट्टी हटाने तक सीमित नहीं होती। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की प्रक्रिया मानी जाती है। जब हम अमावस्या के दिन घर की सफाई करते हैं, तब हम अनजाने में ही अपने जीवन की जड़ता और रुकावटों को हटाने का कार्य करते हैं। इसी कारण कहा गया है कि अमावस्या पर घर की सफाई करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार और चौखट को विशेष रूप से साफ करने का विधान बताया गया। शास्त्रों में माना गया है कि चौखट पर पितरों का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन चौखट को धोकर वहां दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि यह संदेश देता है कि इस घर में पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। स्नान के पश्चात सूर्य को जल अर्पित करना भी मौनी अमावस्या का एक महत्वपूर्ण कर्म बताया गया है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत माने गए हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यदि जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दिया जाए, तो यह पितरों और शनि से जुड़े दोषों के शमन में सहायक माना गया है। इसके बाद तुलसी को कच्चा दूध अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब तुलसी प्रसन्न रहती है, तब घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रहता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। पीपल को पितरों और देवताओं दोनों का निवास स्थल माना गया है। संध्या काल में पीपल के पास दीपक जलाना और मन ही मन पितरों का स्मरण करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह छोटा सा कर्म कई बार बड़े बड़े कष्टों को शांत कर देता है। मौन व्रत के विषय में यह समझना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देना है। गृहस्थ लोगों के लिए पूरे दिन मौन रह पाना कठिन हो सकता है, इसलिए शास्त्रों में यह व्यवस्था दी गई है कि कम से कम स्नान और दान के समय मौन रखा जाए। उस समय बोलने के बजाय मन ही मन मंत्र जप किया जाए। मौनी अमावस्या केवल कर्मकांड नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली साधना बन जाती है। इस दिन का सार यह है कि मनुष्य क्या करता है, उससे अधिक यह मायने रखता है कि वह किस भाव से करता है। दान, स्नान, मौन और पूजाएं सब तभी फल देते हैं जब इनके पीछे दिखावा नहीं, बल्कि भीतर से उठी श्रद्धा होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी यदि सही भाव से हो, तो वह बड़े बड़े कर्मों से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दान की बात करें तो अमावस्या पर दान को अक्सर लोग केवल वस्तुओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि शास्त्रों में दान का अर्थ बहुत व्यापक बताया गया है। दान केवल देने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का अभ्यास है। जब मनुष्य किसी वस्तु से, किसी आदत से या किसी अहंकार से मुक्त होता है, तब वह वास्तव में दान करता है। मौनी अमावस्या पर काले तिल, अन्न, वस्त्र या धन का दान इसलिए बताया गया है क्योंकि ये वस्तुएं जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं। काले तिल को पितरों से जोड़कर देखा गया है क्योंकि यह स्मरण कराता है कि जीवन की निरंतरता अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर बहती रहती है। दान का वास्तविक फल तब मिलता है जब देने के बाद मन में कोई अपेक्षा न बचे। यदि दान के बाद यह सोच रहे हैं कि अब मेरी समस्या तुरंत समाप्त हो जानी चाहिए, तो वह दान अधूरा माना जाता है। मौनी अमावस्या पर दान इसलिए मौन में करने का विधान है ताकि मन भीतर से शांत रहे और अहंकार बोल न पाए। जब आप मौन रहकर दान करते हैं, तो भीतर यह भाव जागता है कि मैं दे रहा हूं क्योंकि देना मेरा कर्तव्य है, न कि इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए। अब उन गलतियों की बात करना आवश्यक है
जो अमावस्या के दिन अनजाने में हो जाती हैं और जिनका प्रभाव लंबे समय तक जीवन में रुकावट बनकर दिखाई देता है। सबसे पहली भूल होती है इस तिथि को हल्के में लेना। बहुत से लोग अमावस्या को सामान्य दिन की तरह निकाल देते हैं, देर तक सोते हैं, दिनचर्या अस्त व्यस्त रखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अमावस्या का अपमान सीधे सीधे पितरों की उपेक्षा माना गया है। दूसरी बड़ी भूल होती है इस दिन क्रोध और वाद विवाद। अमावस्या पर किया गया क्रोध घर की ऊर्जा को लंबे समय तक अशांत कर देता है। तीसरी बड़ी गलती होती है भोजन और व्यवहार में तामसिकता। मांस, मदिरा या नशे का सेवन केवल शरीर को नहीं बल्कि चेतना को भी भारी बना देता है। मौनी अमावस्या पर जब चेतना को हल्का और शुद्ध रखना चाहिए, तब यदि तामसिकता बढ़ा दी जाए तो वह दिन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। चौथी भूल होती है माता, पिता और बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा। अमावस्या पर यदि किसी ने माता पिता का अपमान किया या उनकी बात को अनसुना किया तो वह पितरों की पीड़ा का कारण बनता है। अब पितरों को प्रसन्न करने के उस भाव की बात करें जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पितर धन या भोग से नहीं बल्कि संतान के आचरण से प्रसन्न होते हैं। जब संतान सुबह उठकर एक दीपक जलाती है और मन ही मन अपने पूर्वजों को याद करती है तो वह भाव पितरों तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन कराता है तो पितर उसी सम्मान को अनुभव करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के लिए किया गया छोटा सा कर्म भी यदि श्रद्धा से हो तो वह बहुत बड़ा फल देता है। अब स्त्रियों के नियमों के विषय में एक संतुलित और समझने योग्य दृष्टि रखना आवश्यक है। अमावस्या और पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन बनाए रखना है। इन तिथियों पर स्त्री दोस्तों, अगर आज की यह बात आपने सुन ली तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वही चीज आपकी सामर्थ्य है, आपकी परुषता है और आपकी प्रतिष्ठा है। कहते हैं पत्नी तक कहेगी बस कीजिए, अब तो मुझसे सहन नहीं होता। इतनी शक्ति है इस पत्ते में कि पुरुष को घोड़ा बना देता है। जी हां, मैं उल्लेख कर रहा हूं अमरूद के पत्ते की। यह सामान्य सा पत्ता नहीं बल्कि मर्द के लिए वो वरदान है जिसे अगर आप सही रीति से अपना लें तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नारी कहेगी ऐसा पति मुझे पूर्व में क्यों नहीं मिला। बुजुर्ग कहेंगे ऐसा जोश हमने जीवन में कभी नहीं देखा। और समाज कहेगा यह व्यक्ति वास्तव में विशेष है। लेकिन यह सब कैसे संभव होगा? कैसे एक सामान्य सा अमरूद का पत्ता आपको अपार बल, जवानी और सम्मान दिला सकता है? कैसे यह पत्ता आपके शरीर की छिपी हुई क्षमता को बाहर लाकर आपको मर्दानंगी को वास्तविक स्वाद चखाएगा? आज मैं आपको वो सारे भेद बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको इतने स्पष्ट और गहनता से समझाए हो। और एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो कसम से पछताओगे, क्योंकि अंत में मैं वो रहस्य खोलूंगा जिसे सुनकर आप स्वयं कहोगे काश यह मुझे पहले ज्ञात होता। तो चलिए आरंभ करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत कमेंट बॉक्स के लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर महादेव। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अमरूद के पत्ते के ऐसे अद्वितीय लाभ जो आपके जीवन को पलट कर रख देंगे। अमरूद के पत्ते के अद्भुत लाभ पौरुष, स्वास्थ्य और वास्तु। दोस्तों, अमरूद का नाम श्रवण करते ही अधिकांश लोग सीधे उसके फल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन सत्य यह है कि अमरूद का असली खजाना उसके फल में नहीं बल्कि उसके पत्तों में समाहित है। यह साधारण हरे पत्ते दिखने में भले ही तुच्छ लगते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर इंसान ने इन्हें उचित समय और सही ढंग से ग्रहण कर लिया तो उसका तन, उसका मन और उसकी आत्मा तीनों परिवर्तित हो सकते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम केवल और केवल अमरूद के पत्ते पर प्रकाश डालेंगे। यह कैसे आदमी की पौरुषता को अश्व जैसी शक्ति दे देता है, कैसे यह शरीर की छिपी हुई व्याधियों को जड़ से समाप्त करता है, कैसे यह व्यक्ति की इज्जत और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और कैसे वास्तु तथा धार्मिक दृष्टिकोण से भी अमरूद का वृक्ष और उसका पत्ता आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकता है। एक अमरूद का पत्ता और मर्दानगी का संबंध भारत में सदैव से यह माना गया है कि वास्तविक पुरुष वही है जिसके अंदर दमखम हो, स्फूर्ति हो और जो अपने परिवार को सुखी रख सके। मर्द की ताकत सिर्फ उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी मर्दानगी से पहचानी जाती है। अमरूद या पत्ता इस संदर्भ में किसी वरदान से कम नहीं है।
यह पत्ता शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करता है। रक्त शुद्ध होगा तो देह में नई शक्ति उत्पन्न होगी। शक्ति बनेगी तो शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय होगा, और जब अंग सक्रिय होंगे तो मर्द की असली पहचान, उसका जोश और उसकी क्षमता खुलकर प्रकट होगी। कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष निरंतर 21 दिन तक अमरूद के पत्तों का सेवन कर ले तो उसका शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि वह स्वयं कहता है, अब मैं वैसा व्यक्ति नहीं रहा जैसा पहले था। तो शरीर को अश्व जैसी शक्ति देने वाला पत्ता, अमरूद का पत्ता, शरीर की नाड़ियों को बल देता है। जब नसों में रक्त सही रीति से संचरण करने लगता है तो मनुष्य का शरीर घोड़े जैसा शक्तिशाली बन जाता है। जोश बढ़ता है, आलस से समाप्त हो जाता है, थकान दूर भाग जाती है और रात की नींद्रा गहरी और मधुर हो जाती है। अनेक लोग कहते हैं, अरे भाई, दवा खाकर भी प्रभाव नहीं होता। वास्तव में दवाइयां सिर्फ रोग पर प्रहार करती हैं, लेकिन अमरूद का पत्ता संपूर्ण शरीर की मूल को सुदृढ़ करता है। जब जड़ मजबूत हो जाएगी तो फिर आदमी का शरीर किसी अश्व से कम नहीं रहेगा। 3. अमरूद के पत्ते और पाचन क्षमता। मर्द की ताकत का प्रथम आधार उसका भोजन है। अगर खाना ठीक से पचे नहीं तो चाहे कितना भी दूध पी लो या औषधि खा लो, असर नहीं होगा। अमरूद का पत्ता पाचन को इतना शक्तिशाली कर देता है कि मनुष्य लोहे जैसा भोजन भी खा ले तो शरीर उसे शक्ति में बदल देता है। पेट में वायु नहीं बनेगी, कब्ज जड़ से मिट जाएगी, भूख अच्छे से लगेगी और जो भी खाओगे वो बल बनेगा। 4. अमरूद के पत्ते का प्रभाव मस्तिष्क पर। मर्द की वास्तविक शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी होती है। अगर दिमाग थका हुआ हो, तनाव से भरा हो या दुर्बलता अनुभव करें तो शरीर का जोश स्वयं ही गिर जाता है। अमरूद के पत्ते दिमाग को शीतलता देते हैं। यह चिंता और तनाव को समाप्त करते हैं, नींद को बेहतर बनाते हैं और व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाते हैं। जब पुरुष का मस्तिष्क